आंगना के चिराई ओढ़ावेला हो बाबा, हमके भेजेला ससुरार। ए बाबा हमके भेजेला ससुरार। गिरल जुठ न खाए देवेला हो बाबा। मतलब देखिए, जो छोटी छोटी लड़कियां होती हैं हाँ। वो कित कित खेलती हैं हाँ। अपने आंगनों में, तो कहीं ना कहीं जब बेटियां विदा करके जाती है तो मिस करते हैं फैमिली मेम्बर्स उसको, कि देखो। भोजपुरी की बात करते हैं, हर किसी की ज़ुबान पे भोजपुरी रहता है। लोग ये कह रहे हैं कि भोजपुरी में 20 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो भोजपुरी को सुनते हैं। भोजपुरी सिनेमा हो या गाने हो, अब भोजपुरी गाने और सिनेमा का जो शूटिंग हो रही है विदेशों में हो रही है। मलेशिया, दुबई, कतर, दोहा, ये सब जगहों पे अब शूटिंग होने लगी है। लंदन, बहुत सारे ऐसे पवन सिंह के फिल्म हैं जो लंदन में शूट हो चुका है। खेसारी लाल यादव का फिल्म है जो लंदन में शूट हो चुका है। भोजपुरी बहुत आगे बढ़ चुका है। मगर एक सवाल है कि भोजपुरी है क्या? भोजपुरी में जो पहले के सिंगर भरत शर्मा, विष्णु ओझा और ये जो मुन्ना सिंह और तमाम ये जो सिंगर थे, गायत्री ठाकुर, ये लोग जो पहले के गाने गाया करते थे, पहले जो लिखा जाता था, अब क्या लिखा जा रहा है, ये सवाल है। चलिए हमारे साथ एक युवा सिंगर हैं कुनिका सिंह जी। मैं सीधे इनसे जुड़ता हूं और कुछ सवाल करूंगा भोजपुरी से लेकर के। IBN से आपका स्वागत है जी नमस्ते। मैं कुनिका सिंह, और मैं क्या कहूँ खुद के बारे में, मैं तो नई हूँ यहाँ पे इस फील्ड में। और भोजपुरी के बारे में मैं बचपन से, मेरे जो पापा हैं उन्होंने मुझे सिखाया है। भोजपुरी को लेकर के काफ़ी मुझे प्रेरणा दिया है कि बेटा अपने संस्कृति से इंसान को जुड़े रहना चाहिए, अपने भोजपुरी धरोहर को छोड़ना नहीं चाहिए। और हमेशा से उन्होंने मेरे अंदर ये डालने का मतलब नहीं चाहा कि वो हम अपने भोजपुरी को छोड़ें और हमेशा कुछ बेहतर करें इस फील्ड में। स्कूल के टाइम में मैंने मतलब स्कूल में अपने नगर भवन में प्रोग्राम भी दिया हुआ था, और वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा मतलब मेरे को सम्मानित भी किया गया था। तो मुझे काफ़ी उस समय अच्छा लगता था कि मैं इस फील्ड में अच्छा करूँ। लेकिन यहाँ जो आजकल लोग गाने गा रहे हैं भोजपुरी, चलिए गाने से हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप करती क्या है अभी? अभी मैं ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो चुका और दरोगा की मैं तैयारी करती हूँ। अच्छा, जी। और गाने का भी शौक है? जी जी बिल्कुल, बहुत शौक़ है। वो मतलब मेरे फैमिली से ही वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर आया है, और मैं गाती हूँ, अच्छा मुझे लगता है मैं ठीक ठाक गा लेती हूँ। भोजपुरी में ही कि फिर हिंदी में अगर मौका मिले तो वो भी? जी, वो भी मैं गाती हूँ, हिंदी गाने भी मैं गाती हूँ और भोजपुरी भी गाती हूँ, इवन पंजाबी भी ट्राई करती हूँ। हाँ। जी, काफ़ी शौक़ रहा है गानों का शुरू से ही। मतलब पापा भी गाते थे, अंकल मेरे बजाते हैं, तो वो लोग बैठा करके बचपन से ही मुझे सिखाया करते थे ये सब चीज़ें। कोई रोका नहीं? जी नहीं, रोकने वाला तो कोई मेरे घर में किसी ने मुझे रोका ही नहीं इन सब चीज़ों के लिए कि मतलब ये गलत है या आप गलत कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे। शुरू से ही इस चीज़ के लिए प्रेरणा दिया गया कि बेटा बेहतर करो अपने लाइफ में, जो बड़ा अचीवमेंट करना चाहती हो गाते रहो, कुछ ना कुछ बेहतर कर ही जाओगे एक दिन। लेकिन हाँ, ये लगता है कि लड़कियों को उतना सोसाइटी में हाँ, जो है, ये जो आप लड़कियों को लेकर के बात की, यही सवाल मेरा था कि हम लोग जो ये जो क्षेत्र है ग्रामीण प्रवेश आता है पूरा, जहाँ भी जाइएगा, मुझे पता चला है कि आप महुआर से हैं, अभी आरा में रह रही हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे तरफ लड़कियों को इस सब फील्ड में लोग कहते हैं कि अच्छे से पढ़ लिख जाओ, अच्छी नौकरी करो, यहाँ तक कि सिपाही की नौकरी भी नहीं करने देते हैं। अब तो लड़कियां भी आने लगी है उस फील्ड में, गांव की जो लड़कियां हैं। तो इसको लेकर के, संगीत को लेकर के कोई कभी ये नहीं हुआ कि नहीं तुम ये करोगी, तुम पढ़ाई लिखाई करो अच्छे से, या कोई समाज में कभी कहीं आप कहीं पर जा प्रोग्राम दे रही हैं, वहाँ पर भी उतरने के बाद ये कभी अपने पापा से या किसी को भी, मम्मी पापा को कभी कोई ये नहीं बोला कि अपने लड़की को सिंगर बनाइएगा? जी ऐसा नहीं है। मतलब मम्मी सपोर्टिव रही हैं, पापा सपोर्टिव रहे हैं, और मतलब घर वाले भी काफ़ी कहते हैं। लेकिन सोसाइटी के लोगों की जो थिंकिंग है वो मायने नहीं रखती है। आपके यदि पेरेंट्स सपोर्ट करते हो आपको हर लेवल पे कि आप कुछ भी करो। मैं जब छोटी थी तब उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया, लेकिन एक टाइम आया मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट की वो सोसाइटी के सोच से डरने लगे थे कि आपको नहीं करना चाहिए बेटा। मतलब लोग इतने वियर्ड गाने बजाते हैं, सुनते हैं, क्या वो अपनी बहन बेटियों के साथ सुन पाएंगे क्या वो गाने बजा करके? ऐसा मतलब उनका मानना है। बेटा बहुत गंदे गाने बजाए जाते हैं जो बाहरी लोग आजकल गा रहे हैं, नहीं गाना चाहिए इस तरीके के गाने जो भी हैं।
तो मुझे लगता है कि भोजपुरी जो हमारी धरोहर है, उन चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को गाएं आप। मतलब क्या अच्छी ये चीज़ों आपको को भी गाएं। लगता है कि भोजपुरी फैमिली के साथ नहीं सुन सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि फैमिली के साथ सुनी, अच्छे अभी से अपने अभी गाने अभी हैं। अभी के गाने में बता रहा हूँ, पहले का नहीं। नहीं, अभी के गाने तो मतलब बहुत से ऐसे गाने हैं जो कि अच्छा नहीं लगता है। कहीं आप अपने फैमिली मेंबर या लड़की कहीं खड़ी हो या कहीं गंदे गाने बज रहे हो, वो अनकंफर्टेबल खुद को फील करती है कि क्या ये गाने सुनने लायक हैं, क्या वो अपनी बहन बेटियों के सामने बजा के सुन सकते हैं। ये तो गलत है, गलत है, ये बिल्कुल गलत है। तो ये तो जो बड़े सिंगर हैं खुलेआम गा रहे हैं, जो भी भोजपुरी को अपने कंधे पर उठाकर चलते हैं, कहते हैं कि भोजपुरी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक वाकया हुआ था कि रवि किशन 2003 में कोई फिल्म किए थे, उसमें एक जी। गाना कुछ था रिमोट उमोट करके, उसको लेकर के अभी माफ़ी मांगे हैं, कुछ दिन पहले माफ़ी मांगे हैं चैनल पे कि मैंने वो जो फिल्म किया था उसमें जो गाने थे वो नहीं करना चाहिए था। मगर अभी कुछ लोग ऐसे हैं, कल्लू हो गए, स्टेज पे आते हैं और खुलेआम कहते हैं कि भोजपुरी में इतना व्यूज जाता है, भोजपुरी ये चीज़ है, भोजपुरी लोग सुनते हैं। तो इसको लेकर के एक ऐसा शख्स जो हर भाषा में फिल्म कर चुका है, साउथ में भी जितनी भाषाएं हैं वहाँ पर रवि किशन फिल्म कर चुके हैं, हिंदी भी फिल्म कर जी, चुके हैं, भोजपुरी भी कर चुके हैं, जी, जी। वो शख्स माफ़ी मांगता है कि हम ये किए हैं, गलत किए हैं। वहीं पर जो अभी नए नए कलाकार हैं, जो नए क्या है 15 सालों से गा रहे हैं लगभग, वो कलाकार कह रहे हैं कि नहीं हम सही कर रहे हैं। जी, देखिए, मैं बड़े लोगों को काट नहीं सकती। उन लोगों ने अपने फील्ड में काफ़ी कुछ अचीवमेंट पा लिया है। मैं तो अभी छोटी सी हूँ, अभी मेरा कहते हैं कि अभी दूध के पाँव पालने में ही है, और मैं आगे भी बढ़ी नहीं, लेकिन मैं किसी चीज़ को तो एक काट नहीं कहावत ये सकती भी हूँ। आप सुने होंगे कि दूध के पुत के पाँव पालने में ही पालने में देखे ही। जाते हैं कि वो क्या करेगा। जी, लेकिन अपने संस्कृति को अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि हम गलत चीज़ों, अपने चीज़ों को गलत तरीके से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इवन साउथ इंडियन मूवीज़ में भी आप हाँ। देखें या किन्हीं को भी देखते हैं, अपने कर्नाटक की नृत्य हो गया, ये भरतनाट्यम हो, कितने अच्छे से वो रिप्रेजेंट करते, कितना अच्छा लगता है उन चीज़ों को देख करके कि वो, उन्होंने अपने धरोहर को नहीं खोया है। हालांकि वो भारत की ही संस्कृति है, हम भारतीय ही हैं, लेकिन हाँ, बिहारियों को कहीं आप जाओ, गंदे गाने सुनने वाले कुछ भी कमेंट कर देते। मैं एक बिहारी हूँ, इस पे मुझे नाज है, ऐसा कोई बात नहीं है कि बिहारी होना गलत है, लेकिन जब हम गलत कमेंट सुनते हैं तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है ये चीज़। तो होना चाहिए जैसे साउथ अपने धरोहर के नहीं छोड़ा है, भोजपुरी भी ना छोड़े। ना छोड़े, मेरा ये मानना है कि नहीं छोड़ना, नहीं से छोड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इन चीज़ों को आगे तक लेके गए हैं। वो लोग, बहुत से लोग हैं जो इन चीज़ों को आगे ले गए हैं, और हमें भी लेके जाना चाहिए। और मेरा भी प्रयास, मतलब मैं तो बहुत छोटी प्रयास क्या कहूँगी, कोशिश कर रही हूँ कि कुछ अच्छा कर लूँ अपने लाइफ में और गाऊँ, अपने संस्कृति को बचा के रखूँ। मेरा यही बस एक इच्छा है, छोटा सा। मुझे ये भी पता चला है कि बचपन में आपको मॉरिशस जाने का मौका मिला था। जी, जी, वो एक्चुअली मैंने स्कूल में प्रोग्राम किया, नगर भवन में प्रोग्राम होता है बाई, मतलब कि हर साल, मेरे टाइम में तो हर साल होता था, अभी तो पता नहीं, मैं यहाँ शिफ्ट हो गई आरा में, और वहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रोग्राम होता था। तो मैं टॉप की थी, 3 साल तक मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो मैंने टॉप तीनों साल, 2 साल में फर्स्ट आई थी और 1 साल सेकंड आई थी। तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मेरे को दिया था अवार्ड, और उन्होंने बोला था कि मीन्स मैं बहुत वो वक्त मिस करती हूँ जब मेरी मम्मी या पापा वहाँ काश होते, मैं ऐसा चाहती थी। लेकिन मैं फ़ौजी की बेटी हूँ और पापा जो है देश की सेवा करते हैं, बॉर्डर पे हैं, तो वो मतलब नहीं थे मेरे साथ। बहुत वो याद आता है वो पल कि काश पापा ने वो सुना होता या मम्मी ने सुना होता, जो बातें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मुझसे कही थी कि धन्य होगी माँ जिसने इस बेटी को जन्म दिया। और उस समय मुझे काफ़ी खुद पर नाज महसूस हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं दुख होता है कि मैं इस बिहार के परिवेश में पली बढ़ी हूँ और यहाँ के लोगों की सोच जो है लड़कियों के प्रति ऊंची नहीं है। और इस फील्ड में यदि हम निकलते भी हैं तो कई तरह की लड़कियों को लोग कमेंट्स करते हैं कि अपनी बेटियों को सही वे में आप नहीं ले जा रहे हैं, गाने के लिए आप प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन मेरे पापा कभी इन चीज़ों को ये नहीं बोले कि आप गलत कर रहे हो, वो सपोर्ट करते हैं हमेशा से। चलिए, तो एक सही बात है, जिसकी फैमिली सपोर्ट करती है वही आगे बढ़ता है। और जो हमारा समाज है, सही में यहाँ पर गलत को सही कह लोग देते हैं, सही को क्या सही कहेंगे। मगर एक चीज़ है, कुछ गाने मैंने सुने हैं कि आप बहुत अच्छा गाती हैं, थोड़ा सुनाइए ये गा करके। बिल्कुल, मैं सुनाना चाहूँगी। पहले ये बताइए, आपका कोई गाना है? हाँ, मेरा भी तो गाना पहले है। वो गाइए, उसको सुनाइए मुझे। जी, बिल्कुल सुनाऊंगी। आंगना के चिराई ओढ़ावेला हो बाबा, आंगना के चिराई ओढ़ावेला हो बाबा, हमके भेजेला ससुरार,
ए बाबा हमके भेजेला ससुरार। गिरल जुठ न खाए देवेला हो बाबा, गिरल जुठ न खाए देवेला हो बाबा, झड़ुअन से देवेला बहार। ए बाबा झड़ुअन से देवेला बहार हो। पेन्ही लिहती लोगारी ना मंगती मुनारी, बाँचल रहित धन सुत तुहार हो। माटिए के गोटिया रे माटिए के सिपिया, माटिए के गोटिया रे माटिए के सिपिया, खेलत रहनी आंगना तोहार। ए बाबा खेलत रहनी आंगना तोहार हो। माई के गोदिया में दिहिता जहरवा, माई के गोदिया में दिहिता जहरवा, बाँचल रहित धन सुत तोहार। ए बाबा बाँचल रहित धन सुत तोहार हो। माई के थाती बन्हला दुश्मन के गाती, माई के थाती बन्हला दुश्मन के गाती, डोली में लगावेलन कहार। ए बाबा डोली में लगावेलन कहार हो। यदि हम जनती पियरियो न पेन्हिती, यदि हम जनती पियरियो न पेन्हिती, फेंकी देती दिहल समान। ए बाबा फेंकी देती दिहल समान हो। दिल के कमजोरी हम के करा से जोरी, दिल के कमजोरी हम के करा से जोरी, कोई न रोके डोलिया हमार। ए बाबा कोई न रोके डोलिया हमार हो। जी ये विदाई गीत है। जी जी ये विदाई कुछ गीत शब्द है। है जो आपने कुछ शब्द है जो इसमें लिखा गया है, जी जी जो बताइए। दिखाइए थोड़ा मुझे। बिल्कुल ये एक्चुअली मेरे पापा ने लिखा हुआ है ये गाना। तो मुझे ये भी पता चला है आपके पापा बड़ी अच्छा लिखते हैं। जी जी वो अच्छा लिखते हैं। मीन्स एक दो गाने उन्होंने मुझे बचपन में ही सिखाए थे। ये मेरे पास बहुत छोटी थी तब मैंने ये गाने गाए हुए थे, तो ये मेरे पास उसके मतलब कुछ लिखे हुए हैं, तो बस मैंने गा दिया। और एक दो शब्द है इसमें, आप जो मतलब इस समाज के जो भोजपुरी में अभी जो लोग गा रहे हैं उनको समझना चाहिए थोड़ा। ये जो माटी का वो बोले कि कौन सा ये है, माटी में गोटी और माटी की सिपिया है, इसका मतलब क्या, ये है क्या चीज? मतलब देखिए जो छोटी छोटी लड़कियां होती हैं वो कित कित खेलती हैं अपने आंगनों में, तो कहीं ना कहीं जब बेटियां विदा करके जाती है तो मिस करते हैं फैमिली मेम्बर्स उसको, कि देखो मेरी बिटिया थी तो ये क्या करती थी, घर की लक्ष्मी थी, हर काम को कितने अच्छे से किया करती थी, हर चीज़ों को मतलब अच्छे से संभाल लिया उसने घर को, और किसी और के घर चली गई। ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है और फैमिली मिस करती है इन चीज़ों को। और मतलब कम उम्र में मेरा मानना है कि लड़कियों की शादी नहीं करनी चाहिए, उन्हें भी आज़ादी मिलनी चाहिए हर काम को करने के लिए, वो भी कैपेबल हैं, हर किसी बराबर हैं, वो लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं है, बराबर है वो। ये लोगों की मानसिकता से अब तो मीन्स काफ़ी हट गया है, लेकिन मैंने बचपन में काफ़ी कुछ देखा है इन चीज़ों को। ये लड़के और लड़कियों में मीन्स लड़के और लड़की में भेदभाव किया जाता था। माँ बाप नहीं करते हैं मगर समाज करने पर मजबूर कर देता है। जरूर करता है समाज इन चीज़ों का भेदभाव, कि मतलब लड़का जो है वो काफ़ी अच्छा कर सकता है, लड़की नहीं कर सकती है, ये गलत सोच है।
ये गलत सोच है। लड़कियां भी कर जब सकती हैं और लड़का करती लड़की होता है, हैं। लता मंगेशकर इतना बड़ी सिंगर जी। बनती, आशा भोसले इतनी बड़ी सिंगर बनती, जी, अलका जी। याग्निक, ये जो ये सब तो लड़कियां हैं। हाँ आज बिल्कुल। भोजपुरी की हम लोग बात करें तो कल्पना भी तो इतनी बड़ी सिंगर भोजपुरी की बनी, शारदा सिन्हा भोजपुरी की सिंगर बनी, ये लोग तो कहीं आसमान से नहीं आए थे, नहीं नहीं, इसी धरती के इंसान है ना। जी जी बिल्कुल, आपका कहना सही है बिल्कुल कि वो यहीं की हैं और कितना उन्होंने नाम कमाया है अपने फील्ड में, बहुत कुछ किया है। किरण बेदी को आप देख सकते हैं, बहुत सी ऐसी हैं आइडियल हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि बहुत उन्होंने अपने नाम कमाया हुआ है। और ये रियल भोजपुरी था। जो अभी के भोजपुरी आप लोग सुन रहे हैं उसमें और इसमें आकाश पाताल का अंतर है। एक पवन सिंह अभी बलिया में प्रोग्राम किए थे और उन्होंने कहा है, अभी जस्ट 2 दिन पहले का है, और उन्होंने प्रोग्राम किया था और कहा है कि देखिए क्या भोजपुरी है। आइए हम लोग पीछे की भोजपुरी लेकर चलते हैं इस चैनल पे। वो पूरा उनका 10 मिनट का जो अभी जो पहले भोजपुरी था वो क्या कर रहे हैं, उसमें बैठ करके हारमोनिया बजा रहे हैं, सब बैठ करके जैसे पहले भोजपुरी गाया गया जाता था वैसे वो बैठ कर गाए हैं। तो भोजपुरी क्या है और भोजपुरी किसी का मन मोह लेता है। अगर कहीं भी भोजपुरी बजता है, और पहले भी बजता था, ये भोजपुरी में मोहम्मद रफ़ी से लेकर के किशोर कुमार, कुमार सानू, उदित नारायण, इतने बड़े बड़े सिंगर, बॉलीवुड के बड़े बड़े सिंगर भोजपुरी गा चुके हैं। वो भी हिंदी नहीं, भोजपुरी भाषा में गाने गा चुके हैं। मगर आज के जो सिंगर हैं वो कह रहे हैं कि हम ये करवा रहे हैं तो हम वो करवा रहे हैं। तो चलिए एक आखिरी सवाल आपसे कर लेता हूँ। जी जी बिल्कुल। क्या मतलब इसी फील्ड में आपका करियर बनाने का मन है या फिर मतलब ये पार्ट टाइम है? जी, ये तो मैं शौक से कभी कभी गुनगुना लिया करती हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं नहीं कह नहीं, सकती। एक गोल होगा ना आपका। हाँ, गोल तो था, इसी फील्ड में कुछ बेहतर करने का मन था मेरा। लेकिन जो मतलब आजकल जो फिल्म इंडस्ट्री में ये सब हो रहे हैं, अश्लील वीडियो या मूवीज जो आ रही हैं या कुछ भी। एक अभी भोजपुरी सिंगर है प्रियंका सिंह करके नाम है उनका, वो सिर्फ गाने गाती हैं। क्या उस तरह के मौके मिलेंगे सिर्फ गाने गाने के लिए तो गाइएगा? हाँ, वो मैं कहीं जरूर। नहीं, स्टेज पे बहुत कम दिखती हैं, वो फिल्मों में गाने ही गाती है, बहुत ऐसे कम ही आपको दिखेंगी कोई प्रोग्राम या कहीं। मगर गाने हरदम उनका आता रहता है, चाहे एल्बम हो या फिर मूवी में हो। यदि कुछ अच्छा करने का मौका मिले तो ज़रूर मैं करना चाहूँगी। इस फील्ड में जी जी बिल्कुल, मुझे अच्छा गाने का मौका मिले तो मैं ज़रूर गाना चाहूँगी और अपनी भोजपुरी फील्ड को ही आगे ले जाना चाहूँगी। जी बिल्कुल। तो चलिए, भोजपुरी को बचाने की जो एक मुहिम है, जो ये नए नए और युवा सिंगर हैं जो आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं भोजपुरी को लेकर के, जितने भी सिंगर हैं कह रही हैं कि अगर इनसे बेहतर कुछ अच्छा मुझे गाने को मिलेगा। जो ये अभी 2 गाने गाई हैं और एक पहले का जो ये गाना कब आप गाई थी? जी, मैं उस उम्र समय कब होगा, कितना होगा? मैं 4th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी उस समय, 2010 9-10 के, कंफर्म नहीं बता सकती, बट 2009-10 के करीब में मैंने गाने गाए हुए थे अपने स्कूलिंग तो टाइम। चलिए, 4th क्लास में थी तब एक गाने गाई हुई थी और वहाँ पर इनको बहुत ही सराहा गया था। तो अब देखते हैं कि ये गाने गाने के लिए, और ये कह रही हैं कि मुझे स्टेज पे नहीं प्रोग्राम करना है, अगर फिल्मों में मुझे गाने का मौका मिलता है और एल्बम करने का मौका मिलता है तो मैं ज़रूर करूँगी। तो चलिए, फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।